नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो ठाकरे परिवार से प्रेम करने वाले लोगों के लिए बेहद सुखदमयी रहा। आज गणेशोत्सव के अवसर पर राज ठाकरे के यहां उद्धव ठाकरे सपरिवार पहुंचे। हम इस खबर को सबसे पहले आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ, और उसके बाद हम आपको खबर दिखाएंगे कुछ गणेशोत्सव के उन गणेश भक्तों की जिन्होंने अपने शुभकामना के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों को अपनी शुभेच्छा प्रदान की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे के गणेशोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों की। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर आज बाला साहब ठाकरे से प्यार करने वाले लोगों के लिए और ठाकरे नाम के साथ विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बेहद ही सुखद रहा, क्योंकि आज दोनों भाइयों का मिलन जिस पारिवारिक वातावरण में संपन्न हुआ, उससे ठाकरे परिवार से प्रेम करने वाले लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसका राजनीतिक आकलन भी करते नजर आ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वह यह कह रहे हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द वह फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच समझौता कराने में कामयाब हो जाएंगे। मगर इस समझौते से जो सबसे बड़े खतरे की घंटी किसी पे बजने वाली है, तो वह है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में सूत्र यह बता रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले शायद देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर उनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं, और एकनाथ शिंदे की जगह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिला जुला स्वरूप देवेंद्र फडणवीस के साथ आ सकता है। इसका परिणाम कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि पूरे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव एक तरफा बीजेपी और ठाकरे बंधुओं के पक्ष में चला जाएगा, और शायद यही वह कारण है कि राज ठाकरे बहुत ही धीमी गति से ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच एक ब्रिज बनने का कार्य कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके इस कार्य को उद्धव ठाकरे और उनके परिवार का भी पूर्ण समर्थन हासिल है। यह मिलन भले ही दो भाइयों का हो, मगर इसके बहुत बड़े राजनीतिक संकेत हैं, जो कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपको यह बता दिया है कि कैसे इसका बड़ा दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकता है। हो सकता है कि सूत्र गलत जानकारी भी दे रहे हों, और हमारा जो राजनीतिक आकलन है वो भी शायद गलत ठहरे, लेकिन दोनों भाइयों का बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके से एक साथ आना, यह निश्चित तौर पे कुछ न कुछ राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे बार बार यह ध्यान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए, मराठी मानुष की भलाई के लिए अगर हमको किसी के साथ भी जाना पड़े तो हम जा सकते हैं, हम अपने सारे विवाद को भुला भी सकते हैं। इस तरह के वक्तव्य उद्धव ठाकरे 2-3 बार दे चुके हैं। यही कारण है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पिछले 2-3 मिलन को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, और राजनीतिक पर्यवेक्षक यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं न कहीं इसके बहुत ही दूरगामी राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। यह तो थी वह राजनीतिक खबर जिसके माध्यम से आज महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम आपको उन कुछ गणेश भक्तों की शुभकामनाएं सुनाते हैं, जिसके जरिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए गणपति बाबा के चरणों में प्रार्थना की है। नमस्कार, आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी गणेश भक्तों को गणेशोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ बप्पा के चरणों में यह प्रार्थना कि आज महाराष्ट्र में जो जातिवाद की राजनीति चल रही है, इस जातिवाद की राजनीति से बप्पा जल्द से जल्द महाराष्ट्र को मुक्त करें
और महाराष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाराष्ट्र के नागरिकों को मैं संदेश यही देना चाहूँगा, इस उत्सव के साथ जैसे लोकमान्य तिलक ने सबको इकट्ठा किया स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, ऐसे ही सभी नागरिकों का धर्म होता है, मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, शांति से रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, जातिवाद ना हो, धर्मवाद ना हो, ये सबसे दूर रहें। बस मानव संवेदना को देखते हुए जुड़ करके काम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, मैं महाराष्ट्र की जनता को गणपति बप्पा महाराष्ट्र में उत्सव आया है, इसके लिए हार्दिक शुभेच्छा और महाराष्ट्र की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो महाराष्ट्र में इस समय गणपति उत्सव है, उसको यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को सुख समृद्धि सब प्रदान करे गणपति बप्पा, और आने वाले समय में और महाराष्ट्र की तरक्की हो, और महाराष्ट्र की तरक्की होगा तो देश का तरक्की होगी। इसीलिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का बड़े लेवल पे पूजा होता है। अब तो देश में भर में होता है गणपति बप्पा का पूजा, और बहुत बहुत शुभेच्छा। आज के लिए बस इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।